बट इट वॉज डन सो सीमलेसली दैट जब उन्होंने अपना ऑफिशियल वीएफएक्स ब्रेकडाउन रिलीज किया तब पता चला कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही सीजी यूज किया है यहाँ पे। सिर्फ क्लोजअप शॉट्स लाइक दिस यही क्रोमा पे शूट हुए हैं, बाकी जितने भी शॉट्स है वो सारे के सारे सीजी है। आई नो इस मूवी का ऑफिशियल वीएफएक्स ब्रेकडाउन वाईआरएफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ गया है, but considering that breakdown in mind, let's dig more into the breakdown. Let's look at the Pathan's VFX breakdown. Hi, my name is Vatsal and you are watching Inside Pixels. 200 करोड़ से भी ज़्यादा से बनी इस मूवी के VFX को बनाने के लिए नॉट ओनली YRF बट अदर स्टूडियोज लाइक रेड चिलीज, फ्यूचर वर्क्स जैसे स्टूडियोज ने भी काम किया है इस पे। सिद्धार्थ आनंद जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने इससे पहले वॉर, बैंग बैंग जैसी मूवीज बनाई है, तो ये मूवी में भी आपको काइंड ऑफ सेम ही ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी। सो पठान VFX ब्रेकडाउन सीरीज को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। SRK का एंट्री सीक्वेंस, दुबई चेस सीक्वेंस, ट्रेन सीक्वेंस और लास्ट में आइस सीक्वेंस। सो लेट्स जंप ऑन टू द ब्रेकडाउन और बात करते हैं सबसे पहले सीक्वेंस की, SRK के एंट्री सीक्वेंस की। जब प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन होता है ना, तभी ऐसी चीज़ निकल के आती है। जैसे कि मैंने अपने जवान VFX ब्रेकडाउन में बताया था कि कुछ सीक्वेंस में एक्शन कोरियोग्राफी बहुत सही हुई है, तो यहाँ पर भी आपको उसी लेवल की एक्शन कोरियोग्राफी ये सीक्वेंस में देखने को मिलेगी। आई मीन जस्ट लुक एट इट। शाहरुख खान ने जब इस बंदे के हाथ को तोड़ा और उसको उठा के पटका, और आपको पता भी नहीं चला कि कब वो बंदे के हाथ से गन ऐसे हवा में चली गई, एंड इट परफेक्टली लैंडेड इन शाहरुख खान्स हैंड। आई डोंट नो इफ दिस डजंट गिव यू द गूज़बम्प्स देन व्हाट विल। इस तरीके के शॉट विद प्रॉपर बैकग्राउंड स्कोर काफी सही लगते हैं, क्योंकि यूजुअली हम मूवीज को थर्ड पर्सन के व्यू से देखते हैं, बट जब इस तरीके के शॉट आता है ना, तब इट फील्स लाइक कि हम खुद वो शॉट में हैं या उस जगह पे है। जब मैं ये सीक्वेंस थिएटर में देख रहा था, तब ये देख के मुझे इतना तो अंदाजा आ गया था कि यहाँ पे शाहरुख खान का CG डबल यूज हुआ है और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में भी CG यूज किया होगा, बट इट वॉज डन सो सीमलेसली दैट जब उन्होंने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन रिलीज किया तब पता चला कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही CG यूज किया है यहाँ पे। सिर्फ क्लोजअप शॉट्स लाइक दिस यही क्रोमा पे शूट हुए हैं, बाकी जितने भी शॉट्स है वो सारे के सारे CG है। ग्रेट वर्क ऑल द आर्टिस्ट्स। आई मीन जस्ट लुक एट दिस फ्रेम, देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा CG है। इट्स रियली अमेजिंग। एंड दैट CG ब्लास्ट एट द एंड, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है ये CG ब्लास्ट। सो ये ब्लास्ट के बाद ये सीक्वेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं दुबई चेस सीक्वेंस की। जब मैं ये मूवी देख रहा था फर्स्ट टाइम थिएटर में, तो शाहरुख खान का जो एंट्री वाला सीक्वेंस है ना, वो देखने के बाद मेरे ना थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई थी, बट ये वाला सीक्वेंस देखने के बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन पे पानी फिर गया, ऐसा लगा मुझे। लेट मी टेल यू व्हाई। यहाँ पे जॉन की गाड़ी जब आके शाहरुख खान की गाड़ी को ऐसे टक्कर मारती है, तो यहाँ तक सब कुछ चीज़ें सही चल रही थी। CG से लेके इंटीग्रेशन हर एक चीज़ बहुत सही थी, बट जब शाहरुख खान ऐसे चॉपर लेके आते हैं और जंप करके जॉन की गाड़ी के ऊपर आते हैं और जॉन को किक करते हैं, तब जस्ट टू शो कि जॉन अब्राहम ऐसे गाड़ी से गिर रहे हैं, उसको 4 कट में दिखाया, और कट भी इतने फास्ट है कि दिमाग किसी एक चीज़ को प्रोसेस करे उससे पहले ही कट आ जाता है। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, आगे बहुत सारी जगह पे ये चीज़ हुई है। एकदम फास्ट ऐसे 5-6 कट आ जाते हैं जस्ट टू हाइड दी VFX मिस्टेक्स। अगर ये आप हमारे के ऊपर वाला फाइट देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आई एम नॉट कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ VFX, बट जस्ट लुक एट हियर। यहाँ पर भी 2 ही कैरेक्टर फाइट कर रहे हैं, बट हमें वो चीज़ समझ में आ रही है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा ना नीट पिकिंग करने वाला हूँ, सिंस इट्स अ वेरी हाई बजट मूवी। कुछ जगह जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रीज में तो मोशन ब्लर है, पर बिल्डिंग में नहीं है। ऑल्सो इट फील्स लाइक कि डेप्थ ऑफ फील्ड भी मिसिंग है थोड़ा सा। सिंस द कैरेक्टर्स आर दिस क्लोज टू द कैमरा, इट शुड हैव डीफोकस इन द बैकग्राउंड, बट यहाँ पर बिल्डिंग्स में डीफोकस मिसिंग है। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट क्रोमा शॉट। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पे ट्रीज एंड बिल्डिंग्स में प्रॉपर मोशन ब्लर एंड डीफोकस है, बट जो पहला वाला शॉट था उसमें इट वॉज मिसिंग। ऑल्सो इन दिस शॉट हियर द बुर्ज खलीफा इज टू मच लिफ्टेड। आगे के बिल्डिंग्स में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, बट बुर्ज खलीफा सडनली ऐसे एकदम लिफ्टेड हो गया है। आई नो कि वो बैकग्राउंड में बहुत दूर है, बट फिर भी इतना ज़्यादा लिफ्टेड तो नहीं रहेगा। वेट आई विल शो यू एंड यू विल गेट द आइडिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑन दी अदर हैंड, आप यही शॉट में अगर यहाँ पे देखोगे स्क्रीन राइट में,
तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लेवल सही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जॉन अब्राहम और शाहरुख खान के सीजी डबल्स यूज हुए हैं। एक दो शॉट का तो उन्होंने ऑलरेडी अपने वीएफएक्स ब्रेकडाउन में दिखाया था, बट लेट मी शो यू कि और कहाँ कहाँ पे सीजी डबल्स यूज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आई कैन बेट ऑन दिस कि यहाँ पे ये कंप्लीट शॉट सीजी है। आई मीन जस्ट लुक एट देयर फेसेस। एंड यहाँ पर दिस जॉन अब्राहम इज कंप्लीट सीजी, बट ये इतना फास्ट पेसिंग है कि नॉर्मल ऑडियंस जो इस फील्ड से नहीं है उनको इतना अंदाज़ा नहीं आता। बट एक बात यहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली है कि जो भी सीजी कैरेक्टर्स बनाए हैं शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के, वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाए हैं। आई मीन कुछ कुछ जगह पे बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को पकड़ना, बट कुछ कुछ शॉट्स जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया वो वहाँ पे इजीली समझ आ जाता है। बट जहाँ पे समझ नहीं आता वहाँ पे हम बैठे हैं ना ब्रेक डाउन करने के लिए। आई थिंक एट दी एंड दैट्स द पावर ऑफ VFX एंड एडिटिंग। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के 2 सीक्वेंस का ब्रेकडाउन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। If you like the video, then make sure to give a thumbs up. If you like this type of content, then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.